हरि ओम तक्षं रावणीमहे घ्यातुं जगनाय घातुं जगन्पतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेखजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे। आज का एक बड़ा सुंदर प्रश्न है, क्या दहेज लेना पाप है? तो इसका उत्तर है हाँ, दहेज लेना पाप है। एक प्रश्न है कि अगर पाप है तो फिर शास्त्रों में इसका विधान क्यों है? तो इसका उत्तर है कि शास्त्रों में केवल दहेज देने का विधान है, लेने का विधान नहीं है। दहेज लेना नहीं चाहिए और ना लेने की ही महिमा है। कारण कि दहेज देना तो हाथ की बात है, पर दहेज लेना हाथ की बात नहीं है। चाहना दो तरह की होती है। हमारी चीज हमारे को मिल जाए, यह चाहना न्याय युक्त है, परंतु परमात्मा प्राप्ति में यह चाहना भी बाधक है। दूसरों की चीज हमारे को मिल जाए, यह चाहना नरक में ले जाने वाली है। और ऐसे ही दहेज लेने की जो इच्छा है वह नरकों में ले जाने वाली है। दहेज कम मिले, ज़्यादा मिले और ना भी मिले, यह तो प्रारब्ध पर निर्भर है। पर अन्यायपूर्वक दूसरों का धन लेने की जो इच्छा है वह घोर नरक में ले जाने वाली है। मनुष्य शरीर प्राप्त करके घोर नरकों में जाना कितना बड़ा नुकसान है, पतन है महाराज। अतः मनुष्य को कम से कम घोर नरकों में ले जाने वाली इच्छा का, पराये धन की इच्छा का तो त्याग करना ही चाहिए। अच्छा, वास्तव में धन प्रारब्ध के अनुसार ही मिलता है, इच्छा मात्र से नहीं प्राप्त होता है। अगर धन इच्छा मात्र से मिलता तो कोई भी निर्धन नहीं रहता। धन की इच्छा कभी किसी की पूरी हुई ही नहीं है और होगी भी नहीं। और मिलने वाला हो तो इच्छा ना रखने पर भी सुगमता पूर्वक मिलता है, और इच्छा रखने से कठिनता पूर्वक, पाप अन्याय पूर्वक मिलता है। गीता में अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य ना चाहता हुआ भी पाप क्यों कर बैठता है? तो भगवान ने उत्तर दिया कि कामना ही संपूर्ण पापों का मूल है। पुराने जमाने में दहेज में बेटे के ससुराल से आया हुआ धन बाहर ही वितरित कर दिया करते थे, अपने घर में नहीं रखते थे। और दूसरों की कन्या दान में ली है, इसके लिए प्रायश्चित रूप से यज्ञ, दान, ब्राह्मण भोजन आदि किया करते थे। कारण कि दूसरों की कन्या दान में लेना बड़ा भारी कर्जा यानी कि ऋण है, परंतु गृहस्थ आश्रम में कन्या दान में लेनी पड़ती है। अतः उनका यह भाव रहता था कि हमारे घर कन्या होगी तो हम भी कन्यादान करेंगे। जो ब्राह्मण विधि विधान से गाय आदि को दान में लेते हैं, वे भी उसके लिए प्रायश्चित रूप से यज्ञ, गायत्री मंत्र का जप इत्यादि करते हैं। ऐसा हमने देखा है। जब दूसरों का धन लेना भी दोष है तो फिर दहेज में धन लेना दोष है ही। अगर कहीं दहेज लेना भी पड़े तो केवल देने वाली की इच्छा पूर्ति, प्रसन्नता के लिए ही लेना चाहिए। अपनी किंचन मात्र भी लेने की इच्छा नहीं हो और केवल देने वाले की प्रसन्नता के लिए ही थोड़ा लिया जाए तो वह लेना भी देने के समान ही है। अच्छा, एक बात और, दहेज लेने, दहेज देने के चक्कर में ही आजकल बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है कि जब पता कराने की कोशिश करते हैं कि गर्भ में क्या है, और यदि पता चला जाता है गर्भ में कन्या है, तो महाराज कन्या को लोग गिरा दिया करते हैं। अब आप कन्याओं का गर्भ गिरा दोगे तो लड़कों का विवाह कहाँ से करोगे? ब्राह्मणों का ब्राह्मण में, क्षत्रियों का क्षत्रियों में अनादिकाल से विवाह होता आया है और लड़का लड़की दोनों जन्मते आए हैं। कन्या पैदा ना हो तो वंश नष्ट हो जाए। राजपूतों में टीके की रीति, दहेज प्रथा ज्यादा होने लगी तो उन्होंने कन्याओं को मारना शुरू कर दिया। इस कारण उनके वंश नष्ट हो गए। भागवत आदि में जितने राजपूतों की कथा आती है उतने राजपूत आज देखने में नहीं आते। थोड़ा सा विचार तो करो, कन्या की हत्या से बड़ा भारी अनर्थ होगा।
कन्या का जन्म रोकने के लिए तो गर्भपात करते हो और विधवाओं का विवाह शुरू करना चाहते हो। विधवाएं तैयार हो जाएंगी तो कन्याओं को वर कैसे मिलेंगे? पहले ही कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है आजकल, तो फिर विधवाओं का के लिए और तैयार कर लिया महाराज। विधवा विवाह शास्त्र की रीति से भी निषिद्ध है। पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान पैदा करने की जिम्मेदारी पुरुष पर है, स्त्री पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। पुरुष भी यदि सुख लोलुपता से दूसरा विवाह करता है तो वह पाप करता है। जो बिना विवाह किए भोगों का त्याग नहीं कर सकता, उसी के लिए विवाह करने का विधान है। विवाह करना कोई बड़ा काम नहीं है। त्याग की जितनी महिमा है उतनी भोगों की महिमा कभी हुई नहीं, और ना तो कभी हो सकती है, और ना तो ये संभव ही है। फिर कहते हैं कि विधवा का विवाह होना चाहिए। विधवा का विवाह हो सकता ही नहीं, विवाह संज्ञा ही उसकी होती है जिसमें कन्यादान होता है। अब आप विचार करिए कि विधवा का दान कौन करे? विधवा विवाह वास्तव में विवाह है ही नहीं। यह तो एक नाता है जो कुत्ता कुतिया में, गधा गधी में भी होता है। या कोई आदर की और आदर्श की बात थोड़ी ही है, परंतु आज लोग कहते हैं कि विधवाओं का विवाह होना चाहिए। अब कुछ लोग आ करके मिल जाए ऐसे ही कह दे महाराज अब साधुओं का भी विवाह होना चाहिए, तो क्या दशा होगी? संयम रखने की जरूरत है, और संयम रखने के लिए कुछ तो जगह रखो महाराज। कृपा करके ठीक रास्ते पर आ जाओ और दहेज लेने की प्रथा को बंद करो, और जो गर्भपात करा रहे हैं वो ऐसा करने का पाप ना करें, नहीं तो उनको आगे चल करके फिर अनेक दुखों को उठाते हुए घोर नरक में जा कर के गिरना पड़ेगा। इसलिए इस पर विचार करिए और सावधानी पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करिए। जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।